बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने वो फ़िक्रात वो टेंसेस देखने हैं जिसका फ़िक्रा हमारे पास मौजूद हो, जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। तो वो चीज़ें चंद जो पॉइंट्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, ताकि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि एक्टिव से उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, सम टाइम आपको सेम टू सेम स्टेटमेंट भी लिखना पड़ती है जब आपका सेंटेंस रेलिवेंट ऐसे टेंसेस से हो जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करना पॉसिबल नहीं या तब्दील नहीं होते। दूसरे नंबर पे वर्ब का मामला होता है, उस पर भी हम बात में करेंगे। पहले हम टेंसेस पे बात कर लेते हैं। वो कौन से टेंसेस हैं जिनका कोई अगर फिक्रा आपके सामने आए तो जिसको आप पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। देयर आर some types of sentences which cannot be converted into passive voice as explained below। तो नॉन कन्वर्टेबल टेंसेस उनमें से कौन कौन से हैं? एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है और दो फ्यूचर के हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट के कौन से हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपने दो वर्ड यूज़ रखने हैं कि जिसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जाता। अब यहाँ पे तीन तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ दो वर्ड हमने याद रखे कि परफेक्ट कंटिन्यूस के फ़िक्रात को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे ये सारे आगे, और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, साथ में ऐड कर लेना है कि फ्यूचर का जो कंटिन्यूस सिंपल है उसको भी हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो ये चार टेंसेस वो हैं जिनका अगर आपके पास कोई सेंटेंस आए और ये कहा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाए तो आपने फ़ौरन से कह देना है कि रूल के मुताबिक इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। यहाँ पे बात होगी एक ख़त्म। अब दूसरी बात पे चलते हैं वर्ब की तरफ। तो वर्ब को समझने के लिए हमारे पास दो वर्ब मौजूद हैं। इसको रीडिंग मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले आपको पॉइंट समझा दूँ कि ट्रांसिट का मतलब होता है ये एक दरिया है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये एक दरिया है, बह रहा है और इसके ऊपर से पुल गुजरना है। ये अगर एक पुल का इतना तक रास्ता है और इसको क्रॉस नहीं करता तो ये इन ट्रांजिट है, और अगर इसके रास्ते को मुकम्मल कर दिया जाए और यहाँ से आप इसके ऊपर जाएं और रास्ते को अख्तियार करते हुए दूसरी साइड पर चले जाएं तो ये ट्रांजिट होगा। यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जो ट्रांजिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी तरीके से वर्ब के कुछ एग्जांपल्स होती हैं। ट्रांजिटिव 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 का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब अगर आप अगेन सिंपल सेंटेंस पे आ जाएं तो उसका शुरू में सब्जेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल कोई फिक्रा हो, यानी कि असलम ईट्स एप्पल, तो इसमें सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें हमारे पास ऐसा वर्ब मौजूद हो जो सब्जेक्ट की ज़रूरत भी उसको हो, ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत हो, दरमियान में पुली का काम करे, जिस तरीके से दरिया के ऊपर पुल होता है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिट का क्या मतलब है? एक रास्ते से दूसरे रास्ते के दरमियान में लिंक करने वाला, लेके जाने वाला। तो वो वर्ब जिसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिस तरीके से दरिया के एक साइड पे भी वो उसके पिलर की ज़रूरत है, दूसरी साइड पे और दरमियान में एक पुल की ज़रूरत है। तो उस पुल पे गुज़रते हुए आप अगर गुज़र जाते हैं तो वो ट्रांजिटिव है। अगर वो उसका पुल मौजूद नहीं तो वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है। तो ये वर्ब जो दो चीज़ों को लिंक करता है, यानी कि दरिया का एक किनारा, दरिया का दूसरा किनारा, एक फिक्रे को समझ लें, तो ये दोनों की जब इसको ज़रूरत हो और लिंक करे तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है। दूसरा वर्ब होता है इंट्रांजिटिव, जिसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि डोंट लाफ या असलम लाफ, असलम इज़ लाफिंग, असलम इज़ लाफिंग। तो इसमें ज़रूरत नहीं है फर्दर, हमारे पास वर्ब तक बात ख़त्म। सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब है और हमारे पास वर्ब है। तो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो और उसके मानी क्लियर करने के लिए उसको वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं होता। यहाँ तक आपने ये बात रखनी है। सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब कैन
also not be converted into passive voice. There are two types of sentences, verbs. वो कौन कौन से हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या मानी क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। तो ये पहले मैंने आपको जो पुल के साथ इसको मिलाया और जिसका कहा कि पैसिव वॉइस होता है, इसकी पहले बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, बाय इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? वी कैन नॉट यूज़ इट विदाउट एन ऑब्जेक्ट फॉर इट इन द सेंटेंस सी फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे देखें ही बात, यहाँ पे बात ख़त्म कर दें तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करें ही बाट अ बुक, तो फिर हमें बात समझ आती है कि उसने क्या ख़रीदा? एक किताब। तो किताब अगर ना होती यहाँ पे लिखी तो यही बात क्या ख़रीदा? कोई पता नहीं, दूध खरीदा, चीनी खरीदी, क्या ख़रीदा कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बुक का नाम आया तो हमें समझ आ गई कि उसने बुक खरीदी। अब in the above example, it can be seen that without an object, the verb by does not give a complete meaning. There should be an object for it in the sentence, such as he bought a book or he bought a chair. A transitive verb must have an object for it in the sentence. एक transitive verb क्या है? उसको अपने माने क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद होगा। उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जबकि दूसरे साइड पे है, ऑन द अदर हैंड, intransitive verbs do not require object in the sentence and can give complete meaning without an object in the sentence. For instance, laugh, sleep, run are some of the intransitive verbs. जैसा कि he laughs, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकेंगे। she is sleeping, यहाँ पे ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। दे आर रनिंग, ये भी इंट्रांजिटिव और इनका पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, और इन सब के साथ ऐसे ही होगा, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले फिक्रात को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। टेंसेस की हमने जब बात की तो सबसे पहले आपने जो याद रखना है कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये हमारा तीन आपने ऐसे ही लगा देना डिटो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पास्ट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा फ्यूचर, और चौथा एक रह जाएगा जिसको आपने याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक टेंसेस में जो जिनके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर हैं, और इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनके फिक्रात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम नहीं बदलते। दूसरे नंबर पे वर्ब की हमने बात की, तो दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, एक इनट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट को चूँकि सब्जेक्ट हमने बनाना होता है, इसलिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सब्जेक्ट में बदलने के लिए। तो इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और उस वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो या मानी क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो, उसको पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। और इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स होंगे उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और ऑब्जेक्ट के अलावा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई फिक्रा बदल नहीं सकते। लिहाजा इनट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। इसके अलावा हमने टेंसेस की भी बात कर ली थी, वो कौन से चार टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते।